नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई न कोई नया विषय लेकर आता हूँ। आप मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, आप लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करते हैं, तो मुझे भी लगता है कि क्यों ना हर बार कोई ना कोई नया विषय लेकर आया जाए। आज हम अपने संस्थान हर हेल्थ के सेमिनार हॉल में ही मास्टर क्लास कर रहे हैं, तो ये एक हमारी नई शुरुआत है। इसमें भी मुझे आपकी शुभकामनाएं चाहिए। एक नया प्रयास है जो हम जहाँ पे सतत चिकित्सा शिक्षा को अपने संस्थान में लेकर आएंगे और यहाँ से बड़े बड़े विशेषज्ञ आके अपने व्याख्यान देंगे। आज हमने मास्टर क्लास को थायराइड पे रखा है, तो मैंने सोचा क्यों न थायराइड के ही विषय पे आपसे बात की जाए। जनता हमारे समक्ष आती है, उनके मन में बड़ा कौतूहल होता है। खास तौर पे अगर पति को थायराइड है तो वाइफ को बहुत कौतूहल होता है कि साहब ये मोटे होने वाली थायराइड है कि दुबले होने वाली थायराइड है। जो ये मोटे और दुबले होने का प्रश्न है, ये डॉक्टर को बहुत लंबे समय से कई बार ऐसा होता है कि इसको हमको समझाना पड़ता है और ये कुतूहल है कि ये शांत ही नहीं होता। मित्रों, ऐसा होता है कि मोटे होने वाली बात करें तो थायराइड का मोटापे से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। पर क्या होता है कि जो मास्टर ये थायराइड की ग्रंथि है, जो ये यहाँ पे तितली जैसी बैठी है, यही ग्रंथि आपकी थायराइड की ग्रंथि है। यहाँ से हार्मोन बनता है T3 और T4। ये जो हार्मोन है T4, ये जब एक्टिव कंपोनेंट में कन्वर्ट होता है T3, तब ऊतकों में असर दिखाता है। इस हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो इंसान थोड़ा बहुत उसमें पानी रोकने की क्षमता बढ़ जाती है, चेहरा फूला फूला हो जाता है, आवाज़ भारी होने लगती है, 1-2 किलो वजन बढ़ जाता है। तो लोग बोलते हैं कि अरे भाई, ये तो मोटे होने वाली थायराइड है। जबकि मित्रों, ऐसा है कि ये जो थायराइड की बीमारी है, ये मोटापे का कारण नहीं है। पर जैसे ही हम ये थायराइड हार्मोन की कमी को दूर करते हैं, तो ये 2-3 किलो वजन जो बढ़ता है वो नॉर्मल हो जाता है, सामान्य हो जाता है। तो वजन सामान्य हो जाने के बाद भी लोग दवा खाते रहते हैं, क्योंकि जीवन पर्यंत तक ये दवा खानी है। फिर क्या होता है कि उनके मन में रहता है कि हाँ, ये वजन जो है वो ये थायराइड की दवा खा रहे हैं और ये थायराइड की बीमारी है इसलिए है, जो कि एक विसंगति है। आपको ये मानना होगा कि आप में जो मोटापा है वो आपकी कहीं ना कहीं खान पान की गलतियों में या जीवन शैलियों में कोई कमी होने के कारण है, न कि थायराइड के कारण। किसी अन्य बीमारी के कारण मोटापा हो सकता है। तो अगर आपको थायराइड हार्मोन की कमी है, आप लीवोथायरॉक्सिन नाम की गोली खा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये मोटापा बढ़ रहा है, तो थायराइड की जांच करवाएं। थायराइड नॉर्मल आने पे आप ये तय कर लें, अपने अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिले, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिले। वो आपको सलाह देंगे कि आप मोटापे की विवेचना करेंगे और देखेंगे मोटापे का कारण क्या है। तो उसका समुचित इलाज होगा, तो क्यों नहीं, मोटापे का इलाज संभव है। पर आप ये कहें कि मुझे थायराइड है और उस बहाने से थायराइड नामक पर्दे के पीछे छुपेंगे, तो जीवन में समाधान कभी नहीं निकलेगा। इसलिए आशा है आपको इस समाधान के बारे में समझ में आएगी। बात आती है दुबले होने की थायराइड की। मित्रों, हमेशा मैं कहता हूं कि ये जो गैस का बर्नर होता है ना, जिससे महिलाएं गृहिणियां रोज खाना पकाती हैं, तो उसमें जो गै आ- आँच की लव जो है, जो गैस की लव है, उसको आप मध्यम में, हाई में और लो में सेट कर सकते हैं। तो इस लव के आधार पर मैं हमेशा थायराइड की बीमारी समझाता हूँ। जो सामान्य आदमी की लव होती है वो मिडिल लव होती है, जो मीडियम होता है, जिसपे आप प्राय सारा खाना पकाते हैं। अगर ये लव तेज हो जाए, हाई हो जाए, तो खाना जल्दी जल्दी गर्म होने लगता है, जलने लगता है और कई बार वो जो खाना एकदम उसमें आग सी लग जाती है। तो ये जो लव का तेज होना है, ये हार्मोन का ज्यादा होना है, हाइपर थायराइडिज्म। जब ये लव मिडिल में होती है तो ये नॉर्मल है, सामान्य अवस्था, जैसे हम सबका थायराइड लेवल होता है। और यही लव अगर आप लो कर देते हो, तो लो कर देते हो तो खाना, आप धीमी आंच में खाना गर्म नहीं होता, धीरे धीरे पकता है। तो जब आंच धीमी हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो ये गैस के चूल्हे की लव से ही आप ये बीमारी को आप तय कर सकते हैं कि कैसी है। तो ये जब लव बड़ी हो जाती है, जिसको हम हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं, यहाँ पे मित्रों जरूर ऐसा होता है कि वजन कम होने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, थरथराहट होती है, कपकपी होती है और कभी कभार आपका मन एकाचित नहीं होता, एक जगह नहीं लगता। आप कुछ भी खाते हैं आपको पॉटी जाना पड़ता है। तो ये जो समस्या है, ये हाइपर थायराइडिज्म की समस्या है। कभी भी आपके जीवन में ऐसी समस्या है, कई बार घेंगा बन जाता है, आंखें बड़ी बड़ी होने लगती हैं, तो इन परिस्थितियों के लिए आप एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिले।
सबसे बड़ी बात है कि हाइपर हो या हाइपोथायराइडिज्म हो, दोनों ही बीमारियों का बहुत अच्छे से इलाज संभव है। डॉक्टर आपकी विवेचना करेंगे। हाइपरथायराइडिज्म में आपको दवा कम से कम 1 से 1.5 साल खानी पड़ेगी। फिर डॉक्टर आपको दूसरे उपाय भी बताएंगे कि आप दवा पी लीजिए, ग्रंथि खत्म हो जाएगी, जिसको रेडियो आयोडीन एब्लेशन कहते हैं। कुछ लोगों की ग्रंथि बहुत बड़ी होने लगती है, सांस की नली रुकने लगती है, खाना रुकने लगता है, तो हम कहते हैं ऑपरेशन करा लीजिए। तो ये 2-3 विधियां हैं जिससे ये इलाज संभव है। तो जब भी आपको ऐसी कोई परेशानी हो तो दिल में किसी भी प्रकार की मायूसी नहीं आनी चाहिए। आप मन अच्छा रखिए और आप अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ यानी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिले, तो वो समुचित इलाज करेंगे। पूरी तरह से आपको खुलकर इलाज होगा। उनकी बातों पे पूरी तरह से विश्वास करें तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद। ठीक है। फिनिश